हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इसको कतई स्वीकार नहीं करती है। मेरा और सवाल नैतिक समाज इसको कभी भी स्वीकार नहीं करता। स्वामी जी, इसका एक ऐसे पत्रकार के रूप में जिसने वर्षों से आपके काम को देखा है, जाना है, एक ऐसे पत्रकार के रूप में जिसने एक वर्षों से आपके काम को देखा और जाना है, आज आपसे एक नैतिक सवाल कर रही हूं। और वो नैतिक सवाल ये है कि जिस देश में बेटी को मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है पुत्र की चाह में, क्या उस देश में पुत्र जीवक बीज नाम से, दिव्य पुत्र जीवक नाम से कोई दवा बेची जानी चाहिए? मेरे नैतिक सवाल का ईमानदार जवाब दीजिए। देखो बहन, आप एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे, मैं एक जवाब दे रहा हूं कि मैं कन्या भ्रूण हत्या का, मैं लिंग पहचान करने का, लिंग के असंतुलन का, मां बहन बेटियों को भ्रूण में हत्या करने से लेकर के और दहेज हत्या तक, माने ये जितना भी घिनौना अपराध हो रहा है मातृशक्ति के ऊपर, मैं उसका घनघोर विरोधी हूं। और मैंने अपने पूरे जीवन के कालखंड में इसका विरोध किया है और अभी भी विरोध कर रहा हूं। लेकिन ये नाम, इसका कोई संबंध नहीं है बेटी या बेटा पैदा करने से। ये नाम का कोई संबंध स्वामी रामदेव से नहीं है। इस नाम का संबंध कोई पतंजलि आयुर्वेद से नहीं है, दिव्य फार्मेसी से नहीं है। ये नाम की परंपरा, अब उसके ऊपर हमें सवाल उठाने चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपसे। तो आप शुरुआत कीजिए ना स्वामी जी। जवाब ये है स्वामी जी, कितना बड़ा दिल दिखेगा बाबा रामदेव का। आज तक के दर्शकों के सामने आप कहिए कि अगर पुत्र जीवक से भ्रम फैलता है तो मैं संतान पर पहुंचता हूं। मैं संतान प्राप्ति बीज जो भी आपको लिखना है अपने सहूलियत से लिखिए। आज कहिए आज तक के दर्शकों के सामने कि मैं उस रवायत को बदलना चाहता हूं, मैं बदल देना चाहता हूं उस रस्म को जिसमें लोग कहते हैं कि बेटा ही चाहिए, और इसीलिए मैं इस पैकेट का नाम बदलने को तैयार हूं। बाबा रामदेव, मौका है आपके मैंने कहा कि हम इस पैकेट के ऊपर जब ये अगली बार आपको मिलेगा तब इसके ऊपर लिखा मिलेगा, इस पुत्र जीवक का संबंध पुत्र या पुत्री प्राप्ति से नहीं है, संतति प्राप्ति के लिए है। हम इसके ऊपर लिखेंगे, डिस्क्लेमर में वही चीज लिखेंगे, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। आपने भी जैसे इसको अपने नाक की बात बना ली है स्वामी जी। नाक की नहीं बहन, ये देखो कोई भी चीज को अब आप कहेंगे कि जो है ये तो प्रधानमंत्री शब्द भी जो है ये पुरुष प्रधान है, राष्ट्रपति शब्द भी पुरुष प्रधान है, सांसद शब्द भी पुरुष प्रधान है, पत्रकार शब्द भी पुरुष प्रधान है। अंजना ओम कश्यप, पत्रकार नहीं होता है शब्द, पत्र जो है आपके लिए पत्रकार शब्द का इस्तेमाल होता है वो तो पुरुष प्रधान शब्द है। ये सारे शब्द पुरुष प्रधान है। आप इन सब शब्दों को चेंज करेंगे कि लिंग देश में गर्भ में ही मार दी जाती हैं। उस देश में आप हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और जब दवा बेचते हैं तो उसका नाम रख देते हैं पुत्र जीवक बीज। क्या आप देश में भ्रम नहीं फैला रहे हैं? देखिए अंजना बहन, पहले तो मैं आपको ये जो पूरे एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाबा पता नहीं दवाई से क्या कमा रहा है, मैंने इसका अभी जैसे हमारे केसी त्यागी जी जब एक टीवी से दूसरी टीवी पर आते हैं तो बीच में कोई कई लोगों से सलाह लेते हैं, उससे अपने लॉजिक को बढ़ाते हैं, अपने तथ्य आंकड़े जुटाते हैं। मैंने अपनी फार्मेसी से पता करवाया तो ये पूरे 2014-15 का पूरा ये करीब 17 लाख की औषधि बिकी है पूरे साल भर में। और इसका कुल प्रॉफिट यदि 10% भी मान ले, वैसे 10% भी मुश्किल से होता है, 2-4-5% की प्रॉफिट होता है। ये 30 रुपए की सारी दवाई है, 17,000 रुपए की कमाई हुई होगी। अब ये बात फैलाना कि बाबा तो लिंग रेशो घटा रहा है, दूसरी बात कि इसमें कमाई करना मकसद नहीं, लोगों की भलाई करना मकसद है। जो संतानहीन दंपत्ति हैं, इनफर्टिलिटी के नाम पर लोग ठगे जाते हैं, हजारों नहीं लाखों रुपए उनसे ऐंठे जाते हैं। अगली बात, पुत्र जीवक नाम बहन मैंने नहीं रखा, ना तो मेरे काम में कोई त्रुटि है, ना मेरे अभियान में कोई दिक्कत है, ना मेरे कोई बयान में मैंने कोई गलत बोला है, और ना ये नाम मैंने रखा है। नहीं, आप जो बोटनिकल नाम है उसमें भी पुत्रन जीवा राइस बरगाई है, पुत्रन दो में मराठी में। एक सेकंड स्वामी जी, सब जगह नाम इसका ये तो मैं क्या करूं? एक सेकंड स्वामी जी, पुत्रन जीवा एक नाम है इसका, पुत्रन जीवा रॉक्सबर्गी। एक तो आपने पुत्रन जीवा से इसको पुत्र जीवक बना दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। सवाल नंबर दो, आप तो हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। आप तो ये कहते हैं कि हम तमाम
पुरानी भी चीजों पर तर्क सामने रखेंगे और आप उसको क्वेश्चन करेंगे अगर वो गलत है। क्या इससे भ्रम नहीं फैलता है? क्या मैं इस दुकान में पहुंचूंगी जहां पर पुत्र जीवक बीज दिखेगा, जो गांव में छोटे शहरों में लोग हैं उनमें भ्रम नहीं फैलेगा? इस पर ईमानदार जवाब दीजिएगा ठहर कर। देखिए, पहले तो अंजना ओम कश्यप बहन, ये पुत्रन जीवा ये बोटनिकल नाम है, जो इसका संस्कृत नाम है। आप सबको भी, मैंने पत्रकारों को भी कॉपी दी हुई है। पुत्र जीवक ये इसका संस्कृत नाम है और हमारी सारी औषधियों के नाम आपको संस्कृत नाम मिलेंगे। 99% औषधियों के, चाहे स्वासारी हो, त्रिकटु हो, चंद्रप्रभा हो, शिलाजीत हो, अश्वगंधा हो, सर्पगंधा हो, तो ये सारे नाम मेरे रखे हुए नहीं है, ये ऋषियों के रखे हुए नाम है। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि इसका पुत्र और पुत्री प्राप्ति से संबंध नहीं है। मैं ये बात अभी भी आपके सामने पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूं। मैं धर्म के नाम पर जो अधर्म फैलाया जाता है, ढोंग, पाखंड, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, डोरे, ताबीज, इन सब का घोर विरोधी रहा हूं। मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूं। मैंने कभी भी अवैज्ञानिक बातों को, अप्रामाणिक बातों को, अतर्कशील बातों को कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी है। अब जो बात रही इसके पुत्र जीवक की, इसके पैकेट के ऊपर लिखा है यह बंध्यत्व नाशक है। बंध्यत्व का मतलब इनफर्टिलिटी होता है, बंध्यत्व का मतलब पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। और इसके बावजूद भी मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि फिर भी भ्रम फैल रहा है, तो हम अपनी इस पैकेट पे लिख देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है, यह संतति प्राप्ति में लाभप्रद है, अर्थात जो इनफर्टिलिटी बंध्यत्व उसमें उपयोगी है, हम लिख देंगे। हमने कह दिया। त्यागी जी वो कह रहे हैं कि डिस्क्लेमर डाल देंगे। और